की लाठी में आवाज नहीं होती है मीर विहार वालों। कुदरत इंसाफ करती है तो बहुत सलीके से करती है। पहली में हाथरस में उस परिवार के आंसू पहुंचने गया, राहुल गांधी गया। संभल में जब हादसा हुआ, पुलिस ने लाशें बिछा दी तो कोई अरविंद केजरीवाल नहीं निकला, कोई नरेंद्र मोदी जी नहीं निकले। निकला कौन? राहुल गांधी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, मोहब्बत का पैगाम लेकर के। और राहुल गांधी रविवार के दिन कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी मुंडका विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार धर्मपाल लाकड़ा के समर्थन में रैली की। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में समर्थक पहुंचे। मंच से इमरान प्रतापगढ़ी ने धर्मपाल लाकड़ा के समर्थन में वोट डालने की अपील की। कश्मीर में राहुल गांधी खड़ा है। अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहा है, तो फिर आपको राहुल गांधी का साथ भी देना पड़ेगा। आप अगर ऐसे में किसी बहुरूपिये को अपना वोट दे देंगे तो आप अपने जमीर के साथ नाइंसाफी करेंगे। मैं ये कहने के लिए आपके बीच में आया हूं कि दिल्ली में झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं, पंजा पूरी मजबूती के साथ अपना शिकंजा कस रहा है। इसलिए तैयार हो जाइए 5 तारीख के लिए। अपना एक एक वोट लेकर के घरों के बाहर निकलिए। और अगर आम आदमी पार्टी का कोई आपके बीच में वोट मांगने आए तो उससे खुल के कह दीजिए कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। लोगों के बीच से इमरान प्रतापगढ़ी ने हुंकार भरते हुए अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए उन्हें मोदी का छोटा रिचार्ज बताया। चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। आपको यह गौर करना है कि आपके मुद्दों पर कौन आपके साथ खड़ा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जैसी ताकत है और एक तरफ अरविंद केजरीवाल है। अगर नरेंद्र मोदी जी बड़े वाले हैं तो अरविंद केजरीवाल भी उनका छोटा रिचार्ज है या नहीं है? एक ने चाय बेची, दूसरी ने शराब बेची। कंपटीशन दोनों का है। इमरान प्रतापगढ़ी यहीं नहीं रुके। उन्होंने शेरो शायरी के जरिए दिल्ली की जनता के दिल की बात कही और कहा कि अब दिल्ली के लोग केजरीवाल से वैसी ही राजधानी वापस मांग रहे हैं जैसी कांग्रेस ने आपको सौंपी थी। मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में क्या क्या अनाप शनाप बका था, क्या क्या लांछन लगाए थे, क्या क्या इल्जाम लगाए थे, लेकिन कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती है मीर विहार वालों। कुदरत इंसाफ करती है तो बहुत सलीके से करती है। पिछले दिनों डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हमें छोड़ के गए, तब दुनिया को एहसास हुआ कि लगा सका ना कोई उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुका के रहता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब दुनिया को छोड़ के गए, तब दुनिया को अंदाजा हुआ कि कितनी बड़ी शख्सियत हमें छोड़ के चली गई। मीर विहार वालों, याद करो 2014 के वो दिन जब अरविंद केजरीवाल जी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को क्या क्या कहते थे। और देखिए कुदरत का इंसाफ, देखिए कि वही अरविंद केजरीवाल जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को भ्रष्टाचारी कहते थे, वही डॉक्टर मनमोहन सिंह जब दुनिया से कूच किए तो पूरी दुनिया सर झुका के खड़ी थी। और उन्हीं की जिंदगी में ऐसा हुआ कि वही अरविंद केजरीवाल, वही मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट करके वापस आए। ये होता है कुदरत का इंसाफ। कुदरत ने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के अपमान का बदला अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से इस तरह से लिया। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है। ऐसे में प्रचार में 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। धर्मपाल लाकड़ा ने मुंडका जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इमरान प्रतापगढ़ी की रैली के बाद उनके पक्ष में एक बड़ा वोट बैंक कन्वर्ट होने की उम्मीद मानी जा रही है।